आपको हाँ, साधुवाद, आशीर्वाद, गुरु परंपरा की वंदना। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवाएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा, गुरु परंपरा की, ज्ञान परंपरा की पूर्णिमा है। बड़ी पूर्णिमा, सबसे बड़ा पर्व है पूर्णिमा। और ये दोपहर को 3:46 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो रात्रि 12:23 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। रविवार सूर्य आराधना, सूर्य उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा और रात का न्यूनतम 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 21 जुलाई, 21 जुलाई 2024। और ये सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण, पादर 250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म आज गुरु पूर्णिमा पर्व के ऊपर सत्संग करेंगे, गुरु महिमा का निरूपण करेंगे और वह संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति और यथार्थ वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्य परंपरा के द्वारा आज का ये गुरु परंपरा पर्व पर व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो यह गुरु पूर्णिमा पर्व प्रारंभ हुआ है। तो अब से 4 महीने जो है ये चातुर्मास व्रत हमारे सनातन धर्म में आषाढ़ से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्य मास में कोई नियम
पालित होता है संयम नियम व्रत, तो व्रतों का महीना है 4 महीने, तो ये अनंत फल देने वाला है। तो जो साधक होता है, परमार्थी होता है, उसे चातुर्मास में कोई नियम संयम ग्रहण करना आवश्यक। भगवान के संतोष के लिए नियम जप होम यज्ञ दान तप व्रत संयम अनुष्ठान अवश्य करना। जो मनुष्य भगवान के उद्देश्य से केवल 4 महीने शाकाहार, शाकाहार यानी बॉइल्ड वेजिटेबल पर 4 महीने व्यतीत करता है, वो धनवान हो जाता है। भगवान 4 महीने शयन काल में प्रतिदिन भगवान के नक्षत्रों का दर्शन कर और एक टाइम भोजन करता है। चातुर्मास एक टाइम, चाहे दोपहर को हो चाहे शाम को हो, तो एक टाइम भोजन करता है, वह रूपमान सम्माननीय धनवान माननीय हो जाता है। जो चातुर्मास में एक दिन छोड़कर एक दिन अंतर से भोजन करता है, चौमासा व्यतीत करता है चातुर्मास, तो वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। मानो कि प्रत्येक छठे दिन भोजन करता है, तो वो राजसु यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करता है, 4 महीने बिताता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के शयन काल में व्रत पारायण होकर चातुर्मास व्यतीत करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है, स्वर्गाति देवलोक। जो मनुष्य 4 महीने अयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करता है, उसे अपने परिवार से वियोग नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक 4 महीना व्यतीत करता है, तो स्वेच्छा से स्वर्ग लोक जाता है। जो 4 महीने नमकीन वस्तुओं नमक को छोड़ देता है, उसे सारे पुण्य कर्मों का फल होता है, वह मिल जाता है। 4 महीने प्रतिदिन विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा तिल और चावल की अग्नि में आहुति देता है, तो वो कभी रोगी नहीं होता, और यदि रोग है तो रोग नष्ट हो जाता है। मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति अग्नि में स्वाहा प्रतिदिन। चातुर्मास प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुषुक्त का जप करता है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष, वेद मंत्र है, 16 मंत्र है, तो उसकी बुद्धि विद्या तेज होती है, स्मृति शक्ति बढ़ जाती। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु के मंदिर में 108 परिक्रमा करता है, उसके पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो अपनी शक्ति अनुसार व्रत अनुष्ठान पूजा आराधना ब्राह्मणों को दान करता है, अन्न दान दक्षिणा मिष्ठान भोजन, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने जो है साध्याय सत्संग के है, इसीलिए संत महापुरुष एक जगह बैठ जाते हैं और 4 महीने स्वाध्याय करते,
सत्संग, भगवान की आराधना। तो 4 महीना जो स्वाध्याय सत्संग करता है वो विद्वान हो जाता है। जो मनुष्य 4 महीने तक भगवान के मंदिर में नृत्य गीत संगीत का आयोजन करता है तो बड़ा संगीतज्ञ, बड़ा नृत्यकार हो जाता है। कहते शास्त्रों में यदि 4 महीने का ना हो तो 1 महीने का व्रत भी यदि पालन करे कार्तिक मास तो भी उसका फल मिलता है। क्योंकि उपयोगी जो हमें प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर देना ये नियम संयम होता है। जो हमें प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर वो ब्राह्मणों को दान कर दे तो ऐसा करने से त्याग सफल होता है। नियम व्रत जप तप साधना संयम। जो मनुष्य बिना नियम संयम व्रत जप ईश्वर अनुष्ठान के चौमासा बिताते वह तो मूर्ख है, महामूर्ख है, अपने समय को बर्बाद करता है। इस प्रकार चातुर्मास में ये प्रारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, कई जगह कार्तिक आषाढ़ पूर्णिमा या एकादशी को भी चातुर्मास व्रत प्रारंभ। अब आज जो है उसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अब इसमें विशेषता है कि व्यास पूर्णिमा की महिमा जब वेद व्यास के प्रागट्य से हुई और व्यास पूर्णिमा जो है वह आज ही के दिन वेद व्यास भगवान का प्रागट्य हुआ। क्योंकि वो जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य सूत्रधार है। ये जो वेद व्यास है वो राम जी के गुरु वशिष्ठ गुरु थे। वशिष्ठ गुरु के पौत्र पराशर ऋषि थे और पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास। उसका जन्म भी बड़ा अलौकिक है। तो सत्यवती के गर्भ से उनका पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद कुछ छोटे थे, 4-5 साल के, तो गुरुकुल में पढ़ने जाने के बजाय कहने लगे माता पिता से कि मैं तो अब तपस्या करने वन में जाऊंगा। माता पिता ने कहा अरे बेटा तो अपने पुत्र माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को परिपूर्ण करने के लिए पुत्र का जन्म होता। तो अभी से वन में तपस्या करने जा रहे हो तो फिर हमारा क्या हो? बोले ऐसी बात नहीं है। वेद व्यास ने कहा कि माता पिता आप जब कहोगे याद करोगे जरूरी कार्य होगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे बुला लेना। माता पिता ने कहा ठीक है। पराशर ऋषि प्रसन्न हो गए, चलो भाई तपस्या करने जा रहा है। तो वहां से निकल पड़े। यहाँ बद्रिकाश्रम हिमालय ऊपर एकांत में अध्ययन अध्यापन करने लगे। यहाँ आप गए होंगे बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम के 1.5 किलोमीटर पास में व्यास गुफा है, वेद व्यास, वही वो साधना तपस्या। वहां सरस्वती नदी भी है एक अंडरग्राउंड। तो उसी नदी के तट पर व्यास गुफा में उन्होंने रहकर तपस्या की और वेदों का संकलन किया। हमारे सारे जो साहित्य है उनका संकलन। बद्रिकाश्रम में रहते थे हिमालय।
और वहां बद्री बद्री धाम जो है, वहां बेर के फल के बहुत पेड़ है। बेर, केवल बेर के फल। तो बेर फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे बादरायण ऋषि। जब भूख लगती तो बेर के फल अपने पास रखते थे, खा लेते थे, अपनी स्वाध्याय साधना करते थे। इसलिए उनका नाम बादरायण भी हुआ। वेद व्यास जहां जन्म लिया था, प्रकट हुआ था, वह नदी के टापू के बीच में उनका जन्म हुआ था। नदी में जो टापू होता है उसके ऊपर। इसीलिए उनका एक नाम द्वैपायन भी पड़ा। कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण यानी काले रंग के। आपने देखे ना, साउथ वाले जो काले रंग के होते, ये भी काले रंग थे, सांवले रंग के थे, इसीलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। वेद व्यास चार वेद का विस्तार, वेद पहले छिन्न भी था, उसका संकलन किया सभी का संपर्क करके, और उसे चार वेद में संपादित किया। इसीलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। तो ज्ञान के विषय में, चाहे भौतिक ज्ञान हो, अध्यात्म ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो कि पारमार्थिक, संपूर्ण ज्ञानों के ज्ञाता, ज्ञान सागर कहते हैं जिसको, जिन्होंने सकाम कर्म और निष्काम कर्म, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सब की व्याख्या की। यानी विद्वता में उसके जैसा विद्वान न हुआ है, न होगा। विद्वता की पराकाष्ठा, अथाह कवित्व शक्ति। वो कविता, महाभारत 1,00,000 मन श्लोक है, तो इससे बढ़कर और कोई मिलना असंभव है। अभी तक कोई हुआ नहीं, आगे कोई होगा भी नहीं। जो भी है, तो वेद व्यास के नाम से ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा प्रचलित सनातन धर्म में, जिसको गुरु पूर्णिमा, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपनी गुरु परंपराओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि यह परंपरा का पूजन है, व्यक्ति का पूजन नहीं। हमारे सनातन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं, परंपरा है, आचार्य पर। परिवार में भी हमारे सनातन धर्म में परंपरा है, कुल परंपरा, वंश परंपरा, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा। ये असुरों का है, व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व। ये अंग्रेज और ये मुसलमान और ये सब व्यक्ति और व्यक्तित्ववाद लेके आए। सनातन धर्म में कोई व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्तित्ववाद, परंपरा, गुरु परंपरा की महिमा। लेकिन असुर लोग मानते नहीं है परंपरा को, वो तो व्यक्तिवादी। आप मीडिया देखो, ये सब आजकल जितने भी इंटरनेट है, ये सब लोग व्यक्ति और व्यक्तित्ववाद का प्रचार कर, परंपरा को नहीं मानते। एक व्यक्ति से कुछ कोई चलता नहीं है, संसार परंपरा से चला आ रहा है, हजारों परंपराएं। तो भाई वेद व्यास भगवान ने वेद के चार विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्म सूत्र की रचना की। महाभारत 1,00,000 श्लोक, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी महाभारत के अंदर भगवत गीता का संकलन हुआ। और भक्ति ग्रंथ बनाए, भागवत पुराण, 18 पुराण जो है, वो भी वेद व्यास की रचना है। और विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ है, फिर चाहे किसी भी धर्म और पंथ के हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो,
धर्म संप्रदाय, धर्म पंथक चाहे कोई भी हो, सबका संबंध सीधे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वेद व्यास के शास्त्रों से ही है। इसलिए कहते हमारे सना, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सर्व धर्म जो है व्यास जी के ही अनुग्रह से अपने अपने धर्म का संचालन कर, यानी ज्ञान व्यास जी का है। वेद व्यास पूरी मानव जाति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का मार्गदर्शन करते, सकाम कर्म का भी मार्गदर्शन करते, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान, मोक्ष पुरुषार्थ। सकाम में है धर्म, अर्थ, काम, ये सकाम पुरुषार्थ, और निष्काम है मोक्ष पुरुषार्थ जो निष्काम है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान। तो सारा जिसका निरूपण किया है वो है वेद व्यास। मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है, सनातन काल से वो वेदों में कहा हुआ ज्ञान उन्होंने सहज सब लोगों के लिए खोल दिया, परमार्थ का रास्ता भी और संसार का रास्ता भी बता दिया कि ये संसार का रास्ता है, ये परम, हालांकि रास्ता तो एक ही है, दो अलग नहीं है। संसार के रास्ते में धर्म, अर्थ, काम, चार, तीन पुरुषार्थ है, और मोक्ष के रास्ते में एक परमार्थ योग पुरुषार्थ। तो जिसके अंतकरण में यह विवेक जागृत हो जाता है सकाम और निष्काम कर्म का, और यदि वो सकाम कर्म से उपराम होकर निष्काम कर्म योग करता है तो उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ जो भी मनुष्य धार्मिक सत्संग प्रवचन करते हैं तो उसे कहते व्यासपीठ पर विराजे। भागवत कथा में भी व्यासपीठ लिखा होता है कि व्यासपीठ पे कौन है, व्यासपीठ पर महाराज विराजमान होंगे। तो जितनी भी कथा हमारे देश में हो रही है, धार्मिक सत्संग हो रहा है, वो सारा उन्हीं के अनुग्रह से हो रहा है। वेद व्यास समस्त शास्त्र की ज्ञाता है। तो विश्व में कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, परमार्थी हो, उसे जीव जगत ईश्वर देवी देवता का यथार्थ उपदेश वेद शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। और वेद व्यास ने ही वो वेद शास्त्रों का संकलन कर, सब लोग तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए फिर मनुष्य के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, पुराणों की, कि सामान्य मनुष्य है पुराणों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करे। कहते ये जो व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का पर्व, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप करने से सारे वर्ष की 12 पूर्णिमा का पुण्य एक साथ में मिल जाता है। 12 पूर्णिमा का व्रत एक पूर्णिमा व्रत से हो जाता है। तो आज आप फलाहार ले सकते हैं, अन्न ना खाए और गुरु आराधना उपासना करें। तो ऐसे यह कृतज्ञता का पर्व है, ऋण चुकाने का पर्व है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सभी ऋणों का, और प्रेरणा लेने का पर्व है, आशीर्वाद लेने का पर्व है। तो भगवान श्री राम भी अपने गुरु वशिष्ठ, क्योंकि वशिष्ठ के वर्ष में ही इनका जन्म हुआ ना, वेद व्यास, वशिष्ठ के पौत्र पराशर के पुत्र रूप में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो राम अवतार में वशिष्ठ गुरु के चरणों में प्रतिदिन वंदन करके आशीर्वाद लेते थे,
प्राप्त उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो भगवान स्वयं राम भी सुबह उठकर पहले अपने माता पिता और गुरु को वंदन कर दिन की शुरुआत कर। आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, माता को याद करे, पिता को याद करे, गुरु को याद करे और अपना दिन शुरू करे, नमस्कार करे। फोटो हो तो फोटो के सामने हाथ जोड़ के खड़े रह जाए, माता पिता और गुरु, सुबह तो इतना कर सकते। ये कृतज्ञता व्यक्त, परंपरा की कृतज्ञता है। यज्ञ दान तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का ये त्यौहार है। भाई आप कहाँ पहुंचे, तप कितना हो रहा है, व्रत क्या हो रहा है, योग साधना में आगे बढ़े तो भाई आगे बढ़ने का ये सहारा है कि भाई संयम सहजता शांति माधुर्य, जीवन परमार्थ की दिशा में जा रहा है कि संसार की दिशा में, ये देखने का पर्व है। ईश्वर प्राप्ति की ओर जाने का द्वार है गुरु पूर्णिमा। आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, भक्ति का पर्व है, समर्पण का पर्व है, शरणागति का पर्व है, साधना का पर्व है, साध्य का पर्व है। तो ये गुरु पूर्णिमा, इसमें दो शब्द है, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा। ये पूर्णिमा शब्द जो है ये हम बहुत सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य ये है, पूर्णिमा शब्द पूर्ण चंद्रमा के प्रागट्य का स्वरूप है कि उस समय चंद्रमा पूर्ण रूप से दर्शन होता है, प्रकट होता है। तो ये वो दिन है, महीने में एक बार आता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य अन्य कोई खगोलीय पिंड न होने के कारण सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से चंद्रमा के पर पड़ता है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से परावर्तित कर पृथ्वी लोक में भेज देता है, परावर्तित करता है। हालांकि रात्रि में तो पूर्ण अंधकार होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन एक विशेष प्रकाश होता है। पूर्णिमा के रात को इतना प्रकाश होता है कि आप अपने आप चारों ओर सब कुछ सब देख सकते हैं। सुई की नोक से भी आप अपने धागे को निकाल सकते हैं। तो उस समय पूर्ण प्रकाश चंद्रमा रात्रि अंधकार को पूर्ण रूप से दूर करने में सक्षम हो। इसी प्रकार गुरु परंपरा जो है वह गुरु परंपरा में साधक भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थिक अज्ञान के अंधकार में होता है। तो अज्ञान ही अंधकार है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे पारमार्थिक। ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले उसे गुरु कहते हैं। ज्ञान प्रकाश के द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर करने में सक्षम होते हैं और उसमें कोई भी हो ज्ञान, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, पारमार्थिक हो, ज्ञानदाता ही गुरु है। और ये ज्ञान चीज ऐसी है कि एक बार प्राप्त होने पर जन्म जन्म तक, हजारों जन्म तक वो ज्ञान उसके साथ रहता है, क्योंकि मनुष्य के तीन चीज उनके साथ हमेशा रहती। मोक्ष पर्यंत वो है उसके जन्मांतर के संचित संस्कार, उसका ज्ञान जो उसने सर्जन किया है जन्मांतर में, और उसका कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र, ये तीनों उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसी अनुसार उसका आगे का जीवन चलता है।
तो जो परमार्थ ज्ञान में लगा है उसे मार्गदर्शन करते हैं, वह सदगुरु कहे जाते हैं। और जो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान में लगे उसे गुरु आचार्य कहते हैं। तो सदगुरु है वो परमार्थ मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले, और जो आचार्य गुरु है वो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का मार्गदर्शन करते। तो ये संसार में ले जाने वाला है, धर्म अर्थ काम गृहस्थी में संसार में लगाता है, और मोक्ष जो है वो परमार्थ की ओर ले जाता है। इसलिए संस्कृत में एक शब्द है, उकारश्च अंधकारोति रुकारश्च तेज उच्च। गुरु में दो वर्ण है ना, मु और रू। मु का मतलब होता है अंधकार का प्रतीक है, और रू जो है वो प्रकाश का प्रतीक। तो जो अंधकार का नाश करता है, यानी अंधकार यानी अज्ञान, अज्ञान का नाश करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है, वो गुरु है। तो साधक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पूर्णतया अपने में अंतर्लीन कर लेना, ये कल्याणकारी, वो आचार्य के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए वह ज्ञान जो मनुष्य के अज्ञान के अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर देता है, और उसमें वह ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जो गुरु से ज्ञान की परिपूर्णता उन्हें प्राप्त होती है, उसे अपने से प्रतिबिंबित करे, उसका प्रगटीकरण करता है, परावर्तन करते ज्ञान का। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा परावर्तित करता है पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से, ऐसे ही वो ज्ञान परावर्तित होता है जो गुरु से शिष्य में प्रतिबिंबित होता है, और उसके ज्ञान प्रकाश से उसके अज्ञान का नाश होता है। तो इस प्रकार यह जो है गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा, इसकी महिमा अपरंपार है। क्योंकि जो सदगुरु है वो मोक्ष के मार्गदर्शक है, साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने का रास्ता दिखाते। इसीलिए दूसरे गुरु जो है, जो हमें धर्म अर्थ काम का मार्गदर्शन करते संसार में लगाते, उससे बढ़कर ये परमार्थ गुरु है जो परमार्थ मोक्ष का मार्गदर्शन करते हैं, तो उसे सदगुरु कहते, उसका विशेष महत्व है। तो ऐसे सदगुरुओं में वेद व्यास भगवान से परंपरा चली आ रही है, और ये गुरु परंपरा की पूजा है, कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व की पूजा नहीं है। व्यास पूजा का पर्व कहते हैं। तो इस अवसर पर हमारे यहाँ सभी आश्रमों में, देखो यहाँ आज ऋषिकेश में सभी आश्रमों में सत्संग और भंडारे का भव्य आयोजन किया जाए। सब जगह सत्संग होता है, भंडारे होते, भक्त लोग आते हैं। तो इस प्रकार ये पर्व का उत्सव मनाया जाता है। ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। और वो कौन सा ज्ञान? ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से मोक्ष, वो तो संसार में लगा है। आप पढ़े लिखे हो, डॉक्टर इंजीनियर पीएचडी किया, ये किया वो किया, ये भौतिक ज्ञान अध्यात्म योग सिद्धि प्राप्त किया, देवी देवताओं को प्रसन्न किया, वो कोई मोक्ष नहीं होगा। वो तो सांसारिक सिद्धियां प्राप्त होगी, लेकिन वो भी नश्वर है। वास्तविक मोक्ष है जो शाश्वत है। तो परमार्थ ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। और परमार्थ ज्ञान जो है वो केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास ही मिलता है। श्रोत्रिय भी होना है और ब्रह्मनिष्ठ।
ऐसे सदगुरु से परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति सार्थक होती। इसीलिए परमार्थ ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु मिलना, आचार्य मिलना, वो भी बहुत दुर्लभ। मार्गदर्शन मिलने के बाद उस मार्गदर्शन के अनुसार साधना होना, ये भी दुर्लभ। तो ये आत्मज्ञान नौका के समान बताया है कि आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान ये वो नौका है जो आपको संसार सागर से पार ले जाती है। मनुष्य केवल इस आत्मज्ञान रूपी नौका से ही संसार सागर को पार कर कृतकृत्य हो जाता है, मोक्ष को पूर्णता को प्राप्त करता है। वो आचार्य गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में साधन करके परमार्थ सिद्ध कर लेता। तो सदगुरु के विषय में ऐसे जो है संत महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि उनकी वाणी में तो दिव्यता है, लेकिन उनकी चरण रज में, चरणों में भी चैतन्य प्रकाशित होता, ऊर्जा। इसलिए हम चरणों में नमस्कार करते, उसकी धूल माथे पे रखते हैं, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति उनके चरण रज में प्रकट है। चैतन्य वृत्ति जिसको कहते, चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, चैतन्य ऊर्जा, वह उनके गुण का रूप होती है। तो जो ऐसे योगी है, सिद्ध पुरुष है, ज्ञान, उनके चरण रज में चैतन्य रूपी ज्योति प्रकाशित होती, तो उससे श्रद्धालु जो साधक है उसका कल्याण हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसके पास जाकर आपके अज्ञान का अंधकार दूर होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। तो ज्ञान नेत्र कहो, दिव्य नेत्र कहो, खुल जाते, अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। बुद्धि में जो सारी शक्ति है वो ज्ञान शक्ति, ज्ञान के बिना बुद्धि जड़ है। इसीलिए वह ज्ञान ज्योति बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होती है। वो कौन सी बुद्धि? जो परमार्थ ज्ञान प्रकट होते, सात्विक बुद्धि में परमार्थ ज्ञान प्रकट होता है। राजसी और तामसी बुद्धि में धर्म अर्थ काम विषय की लालसा उत्पन्न होती है। तो जैसी बुद्धि होती है वैसे ज्ञान में उसे रुचि होती है। राजसी बुद्धि है तो धर्म में लगेगा, अर्थ भोग कुछ कामना में लगेगा, लेकिन सात्विक बुद्धि है तो परमार्थ में लगेगा। तो इस प्रकार ये गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में है कि चाहे गुरु के माध्यम से आप धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध कर सकते हो, अपने आप नहीं कर सकते। कोई भी क्षेत्र में ले लो, गुरु चाहिए। चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे कोई भी दुनिया में जाओ, बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो उसकी कोई सिद्धि नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की है, जैसे गरति सिंचति कर्णोपो ज्ञानमृतम इति गुरु। जो साधक के कानों में ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करता है, सिंचन करता है, वह आचार्य गुरु कहे जाते हैं। कर्णयोग ज्ञान अमृतम इति, कान के द्वारा ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन कर।
दूसरी व्याख्या ये है कि गिरति अज्ञान अंधकारम इति गुरु, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित कर देता है, वह आचार्य गुरु कहा जाता है। गृह्णाति धर्मादि रहस्यमिति गुरु, जो धर्म अधर्म का विवेक कराता है, धर्म अधर्म का रहस्य प्रकट करता है, तो साधक को मार्गदर्शन मिलता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका उपदेश करता है, मार्गदर्शन करता है, वह धर्म गुरु कहा जाता है। आचार्य धर्माचार्य धर्म गुरु। आजकल धर्माचार्यों बहुत है हमारे देश, लेकिन जो ज्ञान मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाले आचार्य बहुत कम होते। इनको भी गुरु कहते, धर्माचार्य है, धर्म का मार्गदर्शन करते, उपदेश करते। गारयते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम, ये बड़ी व्याख्या कि जो वेद शास्त्र के प्रत्येक अक्षर शब्द वाक्य के तत्व रहस्य को यथार्थ जैसा है वैसा अनुभूति करके करा देता है, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो शास्त्र तो सब बोलते हैं कथाकार आजकल कितने, लेकिन वो शब्द वाक्य का यथार्थ रहस्य युक्ति दृष्टांत के द्वारा उसके तत्व रहस्य को स्वानुभूति पूर्वक अनुभूति करा दे, तो ऐसा सदगुरु मिलना दुर्लभ है। शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, अपने स्वयं भी पढ़ ले, लेकिन शास्त्र का रहस्य जानने के लिए आचार्य गुरु चाहिए, वो भी ऐसे आचार्य जो तत्व ज्ञानी हो, यथार्थ जिसने अनुभव किया है, समझा है, सीखा है, आचार्य गुरु परंपरा से जाना है। तो ये संसार में सब लोग अपना अर्थ करते, शब्द के अर्थ हजारों लाखों होते, यथार्थ अर्थ करने वाला लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है। शब्द और वाक्य के अर्थ तो अनेक होते हैं, दुनिया में लाखों, आप एक शब्द कहो, जैसे धर्म, धर्म के लाखों अर्थ है, अर्थ अनेक करते हैं, उसका यथार्थ रहस्य जानना ये दुर्लभ है। जो साधक को जो यथार्थ रहस्य बता देता है, वह आचार्य गुरु सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। शास्त्र रहस्यम विज्ञापयति इति गुरु। और हमारे सनातन धर्म में तो गुरु की परंपरा गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी ना। उपनीय गुरु शिष्यम महाव्याप्ति पूर्वकम वेदाध्यानम शौचम आचारम शिक्षण, कि जब यज्ञोपवीत कर विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है तो आचार्य गुरु उसे गायत्री मंत्र का उपदेश कराकर वेद शास्त्र पढ़ाते। वेद शास्त्र तो पढ़ाते हैं पहले, लेकिन दिनचर्या, ऋतुचर्या, नित्य नैमित्तिक कर्म कैसे करने, भाई शास्त्र कैसे, शिक्षा, वर्ण मंत्र वर्ण पढ़ने की कला, व्याकरण, वेद, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब पहले पढ़ाया जाता। उसके बाद सांख्य योग, योग शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, कर्म कांड, सकाम कर्म निष्काम कर्म का ज्ञान भी दिया जाता। तो चारों वेदों का ज्ञान होगा। सकाम कर्म है धर्म अर्थ काम, तीन पुरुषार्थ है, और निष्काम है मोक्ष पुरुषार्थ, तो निष्काम योग है, इसे मोक्ष पुरुषार्थ कहते। तो इस तरह जो शास्त्र का हमें यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन सिखाते हैं, उसे गुरु कहते। गुरु तम गुरु। प्राय संसार में देखिए सभी मनुष्य के आचार्य गुरु भिन्न भिन्न पृथक पृथक होते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। सबके एक गुरु तो सबके होते, भगवान जो है कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सबके गुरु होते, लेकिन ऐसे मनुष्य लोक में मनुष्य रूप में सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है,
तो सबके गुरु भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान तो सबके गुरु है ना, परम गुरु। तो वही कहा, पूर्वेशाम गुरु काले ना वच्चे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ऐसे हमारे सब परमात्मा से लेके, परमात्मा ने सबसे, नारायण ने शिव जी को उपदेश किया, शिव जी ने विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती को, और सरस्वती ने हम सबको उपदेश किया। तो ये परंपरा है, नारायण से आई। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्त शिष्य श्री शंकराचार्य हस्तामलकम च तोटकम वार्तिक कारम अन्यात अस्मद गुरुम संततो मानतो सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। सो नारायण से शिव, शिव से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ गुरु, वशिष्ठ गुरु से पराशर ऋषि, पराशर ऋषि से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव, सुखदेव से गौड़पाद, गौड़पाद से फिर उनके शिष्य गोविंद पाद, और उनके शिष्य शंकराचार्य, और शंकराचार्य से हस्तामलकम तोटकाचार्य, और फिर हमारे गुरु परंपरा तक ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया है। तो ये परमार्थ ज्ञान गुरु परंपरा से यहाँ तक पहुंचता है। तो आज हमने ये जो है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये गुरु महिमा पर सत्संग किया। अब थोड़ा समय है, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आप प्रश्न, अभी समय उसी के लिए है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी जो आपने गुरु महिमा की बात की, तो ईश्वर कृपा से हमें भी आप जैसे गुरु मिले हैं और हम रोज गीता ज्ञान ले रहे हैं। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ कर सके। और जैसे बोलते हैं कि शिष्य तेहम, मतलब शिष्य के कौन से लक्षण होने चाहिए कि जो गुरु का ज्ञान अपने अंदर चरितार्थ कर सके। वो धार्मिक होना, धर्मात्मा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। तो वो तो सात्विक गुण हो तो वो उसके अपने आप ज्ञान आता है। रजोगुणी तमोगुणी नहीं होना, धर्मात्मा होना चाहिए, तो फिर ज्ञान की योग्यता बन जाती है। ये सबसे पहला स्टेज है ना, धर्मात्मा होना चाहिए। हाँ, सात्विकता होना, धर्मात्मा होना, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा। लौकिक तो व्यवहार में तो आपके अंदर दया, करुणा, उदारता, ये सब होना आवश्यक। सत्य हम्म। होना आवश्यक है, धर्म होना। सत्यम वद धर्मम चर, ये वो पहला सूत्र है वेदों का, कि साधक शिष्य को हमेशा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले और धर्म का आचरण करे, तब वो परमार्थ की योग्यता वाला बन जाता। हाँ। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। पहले तो आपको बहुत बहुत वंदन इस अवसर पर। हम आपसे भेंट नहीं कर पाए, लेकिन आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, ऐसे मैं बहुत ही आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वंदना करती हूँ हाँ, इस साधुवाद है, आशय में। आशीर्वाद है। हाँ, हाँ। साधुवाद है, आशीर्वाद है। अच्छा, ये जो आपने बताया ना, सूर्य देव ने चंद्रमा को, तो चंद्रमा के गुरु भी सूर्य देव ही मान सकते हैं। हाँ उनका वैसे तो। प्रकाश पड़ता है ना। हाँ हाँ, प्रतिबिंब पड़ता है ना। हाँ, हमारे लिए भी वो गुरु की माध्यम से हम ध्यान का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही मान हाँ सकते हैं। हाँ, वैसा ही है। तो सूर्य है गुरु के स्थान में, चंद्रमा जो है वो शिष्य के स्थान में है। तो उसमें वो प्रकाश पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा उसे उसी प्रकार पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। वैसे ही वो गुरु का ज्ञान उसके साधक की बुद्धि में पड़ता है और उसे पूर्ण रूप से वो परावर्तित करता है, कोई मिलावट नहीं करता, जैसा है हाँ, वैसा प्रकाशित ऐसे कर। ही ऐसे ही गुरु का ज्ञान भी एकदम प्योर और ये होना चाहिए। हाँ, उसका प्योर लेकिन ज्ञान है वैसा ही। आ, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए शिष्य भी तो एकदम प्योर रहना चाहिए ना, धर्मात्मा हाँ, जैसे वो आपने तो कहा। सात्विक धर्मात्मा सत्य धर्म के अनुसार होना चाहिए, तभी तो परावर्तित होगा ना। तो ये गुरु के लायक होंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही गुरु नहीं बना सकते, नहीं, नहीं ना। योग्यता तो होनी चाहिए ना गुरु के और शिष्य की, दोनों की। तो भाई कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो उसे तो कहाँ से सात्विक गुरु मिलेगा, और उसको रजोगुणी गुरु मिलेगा। जो तमोगुणी है उसकी तमोगुणी गुरु में श्रद्धा होगी। जो सात्विक होगा, परमार्थ होगा, उसे सात्विक गुरु मिलेंगे। तो उसकी श्रद्धा उसके गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार होती है ना। लेकिन ये जो मार्ग दिखाते हैं रजोगुण और तमोगुण से निकलने के लिए भी कोई मार्ग, उसे हम गुरु का ये ले सकते हैं ना, हाँ, वो तमोगुण मार्गदर्शन। रजोगुण से निकलने के लिए आचार्य गुरु, सात्विक गुरु का मार्गदर्शन लेकर प्रयत्न करे। यही तो धर्म अर्थ काम, यही तो रजोगुण है, और क्या है। हाँ, तो उस धर्म अधर्म के चक्कर से निकलना, अर्थ के चक्कर से परमार्थ में लगना, तो सत्व गुण परमार्थ की ओर ले जाता है। रजोगुण है धर्म अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थ, ये रजोगुण है। और परमार्थ जो है वो सत्व गुण है। वो तीनों पुरुषार्थ में धर्म है, उसमें सत्व है। लेकिन अर्थ और काम में तो केवल रजोगुण और तमोगुण ही है। अर्थ हाँ। पुरुषार्थ रजोगुणी है, काम पुरुषार्थ तमोगुणी है, और धर्म पुरुषार्थ सत्वगुणी है। जिसके जीवन में धर्म पुरुषार्थ होगा वो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर उसे इच्छा होगी, जाएगा। बाकी जो अर्थ काम में लगा है, तो उसका तो मोक्ष की कोई उसे सपना भी नहीं आएगा। वो तो अपने भोग में, पैसे में पशुवत जिएगा और मरेगा। सात्विक होंगे तो भी मोक्ष के लिए तो वक्त लगता ही है ना, मतलब उसका तो क्रम से ही होगा। हाँ हाँ, फिर आप सात्विक सात्विक है होगा फिर तो भी। तो निष्काम कर्म योग करोगे, फिर ध्यान योग, भक्ति योग, क्रम से ज्ञान योग सिद्ध होगा। वो भी एकदम शास्त्रीय कर्म से होता है ना, क्रम से ही होता है। हाँ, हाँ। जो उसमें जन्मांतर लग जाते, कहा ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपन्न। तो ज्ञानी जो है परमात्मामय होता है, बहुत जन्मों की साधना ये क्रम से है। वो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपनी सिद्धि प्राप्त करता है। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड, अब जैसे प्रारब्ध है, तो अगले जन्म में भी हो सकता है ना, मतलब मोक्ष। हाँ, वो इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जहां से आपका छूटा है, वहीं से वो बुद्धि संयोगम, भगवान अभी कहेंगे आगे कि हाँ, बुद्धि संयोगम होता है।
कि वो उसी के मार्ग में आगे बढ़ता है जहां से उसका छूटा है। जैसे आप रात को सो गए तो आपने पुस्तक का जो पेज छोड़ा है वो सुबह हम्म, उठेंगे तो वहीं से पढ़ेंगे ना आगे। हम्म। ऐसे आपका योग मृत्यु के समय जहाँ छूटा है वहीं से आगे अगले जन्म में आपकी कंटिन्यूटी होगी। ये पिछला करने की आवश्यकता नहीं है रिपीट। हाँ। वो अगर साथ में हमने, जाती, तीन चीज साथ में जाती है। हाँ, ज्ञान, धर्म, अधर्म, कर्म और संचित संस्कार जो है ये हमेशा साथ में है किसी भी जन्म में जाए। तो मृत्यु के समय में हम जब भी अच्छे कर्म किए होंगे वो भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना? अच्छे भी बुरे भी सब कैरी अच्छा, फॉरवर्ड। बुरे भी, सब भी, हाँ अच्छा। हाँ, जो आपने धर्म किया, परमार्थ किया, योग साधना की, जो भी किया, यानी ज्ञान, भौतिक मैथमेटिक्स पढ़ा या भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, वो ज्ञान जो भी है वो आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो फिर से नहीं करना होगा। जहां से छूटा है वहीं से आगे अगले जन्म में होगा। ज्ञान, कर्म और संचित संस्कार। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व का आशीर्वाद और साधुवाद। आप अपने परमार्थ करो और अपने परमार्थ में आगे बढ़ो। सभी साधकों को आज गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामना, बधाई, मंगल कामना। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। संध्या ने देर क्या हो गई क्या थी?